स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वायु ग्रुप से रिलेटेड रागा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपका जो रागा क्वेश्चन है वो उसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। इस रागा का जो लेवल है वो आपका ठीक ठाक है। और देखिएगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आपके 30 में इसमें 22 प्लस या 22 नंबर तक आते हैं तो पेपर में आप 25 प्लस जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपका, इससे कठिन प्रैक्टिस सेट आपका पेपर में नहीं आएगा, और ये ज़्यादा कठिन नहीं। प्रैक्टिस सेट लेवल आपका ठीक ठाक है एयरफोर्स के हिसाब से, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे लिए, तो आप देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से। अगर अच्छा लगा हो, लेवल कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे हार्ड लेवल भी चाहिए तो भी बताइएगा, तो मैं इससे हार्ड लेवल भी करा दूँगा आपको जैसा पसंद हो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन वैसे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया था मैथ के भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, मतलब देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपन कॉपी निकाल लीजिएगा और 30 में से अपना स्कोर प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो आपके, वो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका चौथा मोहम्मद गौरी से हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए ज़रा। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो उस टाइम के थे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, उस टाइम के थे, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया था, किसने कहा था हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये क्वेश्चन शायद आपको ना आता हो जीके का, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू राइट ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। चलिए, तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक होता है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला पार्ट राइट है, 1960 ईस्वी में, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरांचल की राजधानी क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो राइट ऑप्शन उत्तरांचल के देहरादून होती है, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ कब था, 28 का तीसरा पार्ट राइट है, 1952 ईस्वी में हुआ था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप कमेंट पे स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। 22 प्लस आपको नंबर लाने चाहिए, 22 तक आ जाए तो ठीक है, 20 से ऊपर होने चाहिए इसमें। दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर नंबर नहीं आते, 20 से कम होते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपका पेपर में इम्प्रूव होंगे नंबर, ठीक, कोई बात नहीं। देखो, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। दिया गया ये क्वेश्चन, देखिए इसके लिए थोड़ा आपको, कोई कह रहा था कि नॉर्मल वर्ग के भी क्वेश्चन कराइए, ठीक है। तो चिंता मत कराइएगा, मैं करूँगा, ठीक, कराऊँगा। महामैराथन के क्वेश्चन कराऊँगा, महामैराथन में नॉर्मल वर्ग के क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लीजिएगा, अभी इसमें रागम भी देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है कि ये जो तीर है, सीधी बात है, अभी रुकिएगा मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये जो तीर है पहला वाला, ये जो तीर दिया गया है ऊपर, ये तीर है, ये सबसे पहले इधर नीचे आ गया, ठीक है। तो इधर कहाँ होगा, इधर आपका दूसरे नंबर में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में ये तीर आ जाएगा, दूसरे नंबर में ये तीर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा तीर। अब ये दूसरे नंबर में तीर किस ऑप्शन में है, देख लीजिए, केवल इसमें है, तीसरे नंबर में और चौथे नंबर में है, ठीक है। तीसरे नंबर में और चौथे नंबर पे, थोड़ा 1 मिनट और रुकिएगा। देखिएगा, ऐसा था कि देखिए ये जो है, ये आपका दूसरे वाले में ऊपर आ गया, अब तीसरे वाले में सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये, और दूसरा आपका तीर रहेगा ऐसे। ये किस ऑप्शन में, देखिए ज़रा, देखिए ये आपका तीसरे में भी मैच कर रहा है, चौथे में भी मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी और, ठीक है। देखिए अब इसमें ये है, अब ये जो बिन गोला है, ये थोड़ा ऐसे जो बना है वो यहाँ पे दूसरे में चला गया, मतलब ये आपका तीसरे में रहेगा, ठीक है। अब चित्र आपका ऐसे बनेगा, ये गोला ऐसे रहेगा, और ये जो बाज के जो आपका आयत टाइप का, ये आयत टाइप का, ये ऐसे बनेगा आपका, गोला नीचे आयत ऊपर। चलिए, तो गोला नीचे आयत ऊपर, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका राइट हो गया, ठीक है। पेपर में जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है, टाइम बर्बाद ना करिएगा। ये पहले और दूसरे आपका वो हो गए, एलिमिनेट हो गए थे, तीसरे चौथे में तीसरा राइट हो गया, ठीक है। चलिए,
देखिए इसमें त्रिभुज जैसा है वैसा ही बना है, इसका मतलब जो डॉलर का साइन है बड़ा है तो बड़ा बड़ा ही बना रहेगा, या तो दूसरा ऑप्शन होगा या तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। इसमें करने का तरीका क्या है, दूसरे चौथे में क्या राइट होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो ये आपका बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा किसमें है, केवल इसी ऑप्शन में, इसमें नहीं, तो ये कट गया, ठीक है। ये जो बड़ा था तो यहाँ पे इधर क्या बनेगा, छोटा बनेगा, जो कि इसी ऑप्शन में है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है। तीन तीर जब इधर दिए गए थे तो उसको ऐसे उल्टा करके एक ऐसे कर दिया गया, वो कुछ नहीं था। अब ये ऊपर दिए गए हैं तो अब ये नीचे हो जाएंगे। अब ये जो टोपी ऊपर ऐसे लगी थी वो हट जाएगी, बस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर राइट ऑप्शन है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन यदि ना आए तो यहाँ पे जैसे नंबर लिखा 32-33 नंबर, तो जैसे कोई ना क्वेश्चन आए तो बताइएगा, ठीक है। माउस के लिए माउस के बाएं बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए माउस होता है जो। चलिए 34 नंबर मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan² A 1 + cot² A, तो इसको निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो इसको करने का तरीका सिंपल है, थोड़ा आप देखिए कैसा होगा। 1 + tan² A, cot² को क्या लिख सकते हो, 1/tan²A, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ tan के पदों में है तो दूसरी चीज़ को भी tan के पदों में कर दीजिएगा, जिससे कि सवाल आसान हो जाता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, अब एलसीएम ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, tan² A + 1/tan²A। अब ये इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। tan²A ब्रैकेट 1 + tan²A, और अपान में क्या रहेगा, tan²A + 1 tan²A + 1 से tan²A + 1 कट जाएगा, केवल आपका बचेगा tan²A, ठीक है। तो इसको ये भी ले सकते हो, tan²θ भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो A की वैल्यू है यहाँ पर थीटा दी गई है, कोई कहाँ दी गई, देखिए यहाँ पे सब में थीटा कर दिया गया है A की जगह में, तो आप थीटा भी मान सकते हैं, tan²A को tan²θ भी कह सकते हो, ठीक है। ये दूसरा आपका राइट है। पूछा गया ना किसके बराबर, तो इसके बराबर हो गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कल मैंने प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे कल मैंने, तो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ताश के 52 पत्तों में से कोई एक कार्ड मतलब खींचा गया तो उसके गुलाम जैक होने की क्या संभावना है। जैसे कि 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 4 आपके गुलाम होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो एनी होता है, तो आपके जो अनुकूल परिस्थितियाँ जो होती हैं वो आपकी 4 बन गई, 4 गुलाम होते हैं कोई के, ठीक है। और उसमें कहा गया यदि एक ताश खींचा जाता है तो गुलाम में से एक ताश खींचा जा सकता है 4C1, और 52 पत्तों में से एक खींचा जा सकता है तो 52C1। अब 4C1 क्या होता है, 4 होता है, 52C1 52 होता है, 4/52 2/26 1/13, ठीक है। और ये भी होता है कि PE बराबर क्या होता है, NE/NS। NS आपका कुल परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। कुल परिस्थितियाँ जैसे कि 52 पत्ते हैं तो बट्टे में 52 आएगा। यदि एक पासा कह दिया, पासा में 6 अंक तक होते हैं तो 6 ले सकते हैं। सिक्का आ जाए तो 2 कर सकते हैं, जैसे कि दो हो गया मतलब हटा सकता है या टला सकता है। पासे में ये होता है कि या तो 1 आएगा तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा, 6 कंडीशन बन जाती है, ठीक है। चलिए, और गड्ढे में कितने ताश होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, तो बट्टे 52, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि 52 एक पत्ता निकाला जाता है 52C1, और उसमें से एक कार्ड नहीं खींचा गया, गुलाम होने की प्रक्रिया क्या, तो 4C1 हो गया, 4/52 मतलब 1/13। चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए ये थोड़ा दिमाग लगा करिएगा, इसमें कुछ नहीं पड़ा। देखिए एक संख्या मान लीजिए x का 4/9, ठीक है। उसका तिहाई मतलब 1/3, और उसका 3/7 मतलब 3/7 होता है। 3/7 आपका क्या है, 12 है, ये 12 दिया गया, ठीक है। यहाँ किनारे 12 लिखा है, दिखा देंगे अभी। 3 से 3 ये कट गया और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए तो ये 4x हो गया। 4x से बराबर क्या होता है, 12 × 7 कर लीजिए, × 9 कर लीजिए, 12×7 = 84 होता है, 84 × 9 बराबर 4x है। 4 से 2 कटा, 21 × 9, x बराबर 21 × 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 9 कम 9 होता है, 9 दूनी 18, x बराबर 189 आ गया, ठीक है। जो कि निम्न में से इनमें से कोई नहीं है, 189 आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है।
आप पेपर में पता दोबारा आप ज़रूर करेंगे कि इनमें से कोई हो सकता है, पर आप कोई बात नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन भी हो सकता है पेपर में, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन भी राइट होने के चांस होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ज़रूरी नहीं कि ए ऑप्शन ज़रूरी राइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे 189 आ रहा है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। और दोस्तों देखिए 38 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लास्ट में ले लिया, ठीक है, तो चिंता मत करिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक 34 नंबर भी क्वेश्चन मैंने लास्ट में ले लिया, दिक्कत होती है तो मैंने बाद में ले लिया था, ठीक है। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मनोहर ने एक खिलौना अंकित मूल्य 20% छूट लेकर खरीदा और अंकित मूल्य पर 15% लाभ पर बेच दिया और उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, ठीक है। और देखिए ये अच्छा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आपका लेवल कैसा है मुझे बताइएगा। और इससे हार्ड पेपर आपका नहीं आता, पर आप चाहेंगे तो इससे हार्ड भी मैं लेवल करा दूंगा। अब मैं आपको हार्ड ही लेवल कराऊंगा, हार्ड बैच आपका चलेगा, ठीक है। अब रीजनिंग में हार्ड कराऊंगा, आपकी कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े, और दिशा वाले जो सूरज वाले दिशा होती हैं, सूरज की दिशा की परछाई वाले भी क्वेश्चन, अब हार्ड बैच आपका चलेगा, ठीक है। चलिए अब आपके चलिए दिया गया है एयरफोर्स पेपर आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ना ज़्यादा इजी आता, मॉडरेट आता है। अब आपका मॉडरेट से भी थोड़ा हार्ड आने लगा है, ठीक है, मॉडरेट मान सकते हैं, ठीक है। मनोहर ने एक खिलौना अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा और अंकित मूल्य पर 15%, जैसा ये आपका प्रैक्टिस सेट है उससे कठिन नहीं आएगा, ऐसा ही मुझे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मनोहर ने एक खिलौना अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा और अंकित मूल्य पर 15% लाभ लेकर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए जरा। माना अंकित मूल्य कितना, माना अंकित मूल्य x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, क्या लिखा है कि उसने छूट लेकर खरीदा कोई वस्तु, इसलिए क्रय मूल्य मान लिया। ये क्रय मूल्य कितना है, कोई वस्तु x है, उसमें उसने 20% छूट की है, तो 100 - 20 मतलब 80/100, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा, 0 0 कर गया, 4 दूनी 8 और यहाँ 5 मतलब 2 चौका 8 2 पंचे 10, 4/5 x आएगा, क्रय मूल्य आपका ये निकल गया, ठीक है। और विक्रम मूल्य क्या निकलेगा, विक्रम मूल्य इसमें दिया गया है, विक्रम मूल्य अंकित मूल्य का मतलब एक्स का मान लीजिए 15% लाभ, मतलब 100 + 15 मतलब 115/100, 15 5 से काटिए इसको तो 23/20 और फिर एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये आपका होगा क्रय मूल्य। तो अब लाभ इसमें पूछा गया प्रतिशत का लाभ बताए, मतलब लाभ प्रतिशत पूछा गया था, तो विक्रय मूल्य कितना था, तो आपका विक्रय मूल्य था 23/20 x - 4/5 x अपॉन में कितना था, क्रय मूल्य 4/5 x गुणे 100। अब सीधा आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 20 आएगा तो 23 x हो गया, माइनस का 5 चौके 20 होता है 16 x हो गया, अपॉन में 4/5 है, ये गुणे में 100 हो गया, ठीक है। तो 16 में इसको घटाइए तो 7/20 यहाँ हल कर देते हैं, 7/20 4/5 गुणे 100, ठीक है। आपको ये पता होगा ऐसे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 7 × यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, 7 × 35 होता है, 35 बट्टे में 80 गुणे 100, ठीक है। तो ये से कट गया, 2 चौको 8 2 पंचे 10, 35 गुणे 5 कर लीजिएगा, 55 25 2 5 15 16 17, 4/70 175/4, 4 चौक 16 होता है, 1 4 3 12 होता है, पॉइंट लगा दिया, 3 बचा, 4 7 28 होता है, 2/4 5 20, 43.75 आ रहा है, जो कि इसमें डी ऑप्शन पे राइट है, ठीक है। 43.75% आएगा, पूरा मैंने हल कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का समूह आरोही क्रम है, और आरोही होता है जो छोटे से बड़े क्रम में जाता है, छोटे से बड़े क्रम में, जिसमें वा आ जाता है, अवरोही में जानते 4 अक्षर भी आता है, बड़ा है तो फिर वो बड़े से छोटे में आता है, ठीक है। ये आरोही की बात है, तो छोटे से बड़े में जाएगा, छोटे से बड़े में ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको हल करना पड़ेगा इसके लिए पहले, चलिए तो इसका मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत चारों का हल करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में आपका ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आप इसका 5 में 7 से भाग दीजिए, मतलब कि 9, आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए देखिए आपका ऐसा कैसे होगा, ये केवल आपका देखिए 9/11 5 7/9 5/7 सब में लिखा है, यही सेम संख्या लिखे है, तो आप सीधे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 9/11 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, मतलब एलसीएम नहीं, वो भाग देना आपको, सॉरी एलसीएम नहीं भाग लेना है, तो 0.18 आएगा, 0.818 आएगा, और 7/9 का लेंगे तो क्या आएगा 0.777 आएगा,
और 5/7 का क्या आएगा 0.714 आएगा। देख लीजिए 7×7 होता है 50 मतलब भाग दिया तो 1 बचा, फिर 0 लगा 7×7 फिर 3 बचा। तो ऐसे आपको हल कर लीजिएगा 7×28 होता है। ठीक है, तो ऐसे हल करिए। इसमें पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है आप बताइए खुद। तो इसमें सबसे छोटा 5/7 है, क्योंकि 0.7 से 14 है। तो सबसे 5/7 सबसे पहले किस में आया, केवल 2 ऑप्शन में, या तो तीसरे या तो चौथे में। फिर 0.777 आएगा जो कि 7/9 किस ऑप्शन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन वैसे राइट हो गया, इस प्रकार तीसरा राइट है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रोशन ने 16 किलोग्राम गेहूँ 11.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 14 किलोग्राम गेहूँ 14.50 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर उसने मिश्रण को 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसका कुल लाभ क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नहीं, सीधा पहले क्वेश्चन तो हल करिए। देखिए इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें ऐसा दिया जाता है, दिया गया है, पहले इसका निकाल लीजिए। 16 × 11.50 में करिए, दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, उसमें भी कहा गया है, उसमें भी कहा गया, सॉरी उसमें भी कहा गया 14 गुणे कितना 14.50, उसमें लिखा है ना और का चिन्ह, और दिया गया है तो मतलब प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, उसमें जोड़ के फिर किसमें क्या दिया गया है, फिर इसका आप 11.50 गुणे 16 करेंगे तो 184 आएगा। फिर 14 गुणे 14.50 करेंगे तो 203 आएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको जोड़िएगा 387 रुपया आ गया। ठीक है, रुपया आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसने मिश्रण को, उसने क्या कहा है, इस सौदे में उसका कुल लाभ क्या था। ठीक है, तो इसमें करने का क्या तरीका है, कुल प्राप्ति कैसे होगी। तो उसमें 16 था, एक 14 किलोग्राम था, ये टोटल था। और उसमें इसमें इसने मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेच दिया, गुड़े का 13.50 रुपये में। उसने इतने के हिसाब से बेच दिया, जो कि आपकी वैल्यू आई 405। ठीक है, अब 405 में से आपको 387 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 405 में से अभी दोबारा आपको ये बता देंगे। ठीक है, तो कितना आया 18 रुपये आया। समझिएगा, पहले इनका अलग अलग करके मतलब इनका निकाला, फिर उसने कहा कि और प्रति किलोग्राम, तो उसमें प्लस भी लगा के इसका 14 गुणा इतना कर लिया गया। यहाँ तक एक का सवाल आपका ख़त्म, यहाँ तक मतलब ये लाइन का सवाल आपका यहाँ तक ख़त्म। इसमें लिखा दोनों को मिला दिया जाए, तो 16 + 14 कर दिया क्या, और उसमें कहा गया कि उसको मिला के इतने रुपये से बेच दिया गया। तो 13.50 गुणा इसलिए किया गया था, और जो वैल्यू आई थी इनमें से गुणा जो आया था उनमें से आपको घटा दिया गया था। अब इसमें आपका जो क्या आया था 405 आया था, और ऊपर वाले में आया था 387 आया था। इस प्रकार से घटाया था तो 18 आ गया था। ठीक है, उन्होंने पूछा था ना कि इस सौदे में उसका कुल लाभ क्या हुआ था। पहले उसने टोटल जितना बेचा गया उसने केवल फिर मिश्रण के हिसाब से इतना 13.50 रुपये बेचा, फिर इसका कितना लाभ हुआ 18 रुपये का। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपका 41 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तीसरा नंबर। 18 रुपये को 18.00 भी ले सकते हो। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी देखिएगा यहाँ पे दिया है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 8 वर्ष के अंत में उसका 40% है। ब्याज की दर प्रतिशत पर वार्षिक क्या है। ठीक है, किसी धनराशि दिया है, तो मान लीजिए धनराशि x है, माना कि धनराशि x है, तो ब्याज उस पर कितना दिया गया। जब भी कोई चीज़ उसमें ब्याज जब 40% दे दिया जाता है, जब भी परसेंटेज पे दिया जाए, तो वहीं पे आप तुरंत x का 40% निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो x का आप 40% निकालेंगे तो 0.4x आ जाएगा। x का 40% निकालेंगे, क्योंकि निकाल लीजिएगा, 0 0 कट गया, 2 3 4 2 5 10, तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 20 होता है ना, तो ठीक है, तो 0.4x आ जाएगा। उसी प्रकार से अब उन्होंने कहा कि ये आपका ब्याज हो गया, ये आपका ब्याज है। ठीक है, तो जब उसका ब्याज हो गया तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है 0, तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ सूत्र लगाते हैं, मूलधन x गुणे दर आपका रेट ही आर है, गुणे समय 8 है बटे 100। ठीक है, अब इसको आप काट पीट लीजिएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी 5% आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, 5% आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए, इसे करने का क्या तरीका होता है। राकेश ने भूगोल में हिंदी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, और हिंदी और भूगोल में प्राप्त किए गए औसत अंक 70 हैं, तो हिंदी में उसने कितने अंक प्राप्त किए।
ठीक है। आप धीरे धीरे सवाल को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, तो भी ना समझ में आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। पर ये कि आराम से वीडियो देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। और कमेंट पे इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। मतलब क्या दिया, भूगोल को जी मान लीजिएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी और हिंदी में इसके कितने आए थे, क्या कहा गया, ज्योग्राफी में हिंदी से रुकिएगा, ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी है उसमें हिंदी से 20% अधिक थे, मतलब भूगोल में हिंदी से 20 अधिक थे, तो H+20 लगा दिया। या तो दूसरे सेंस में क्या लिख सकते हो, G-H बराबर 20 लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे सेंस में ये भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या दिया गया, और हिंदी और भूगोल में प्राप्त किए गए औसत अंक 70 है। हिंदी और ज्योग्राफी में कितना है, 70 है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 चीज़ दी गई हैं, तो बट्टे 2 कर लेंगे, ऐसा होता है। पदों को योग बताए, पदों की संख्या होती है, यहाँ पे बटा 2 था तो इधर से गुणा चला गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा, इसलिए गुणा 2 वहाँ लगा दिया तो 70 हो गया। तो H+G लिख लिए, G+H लिख लिए, कोई बात नहीं, तो 170 आ गया, ठीक है। ये दूसरा ये बन गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि मतलब ये पूछा गया है कि इसमें आपको उसने हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन थी, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, क्यों घटाएंगे अब इसको मैं इसका कारण बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे G-H बराबर 140 हो गया, और आपका दूसरा क्या हो गया, पहला आपका हो गया G+H और दूसरा होगा G-H, ठीक है। कितना था, 20 था। इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। इसमें इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। जी कट गया तो इधर प्लस का H और नीचे भी प्लस था, तो +H 2H हो गया, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, पर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा था तो 120 हो गया। अभी इसको दोबारा एक बार समझाएंगे, ठीक है। तो H बराबर आपका 60 आ गया, हिंदी में उसके 60 अंक थे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए थी। देखिए इसमें ऐसा था कि सेकंड में से इसको घटाना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि ऐसा था ना कि सेकंड वाले में जो टोटल था वो 140 था, और फर्स्ट वाले में टोटल था 120, मतलब केवल 20 था। तो आप खुद सोचिए कि 120 में 40 घटाएंगे तभी आपका आंसर कायदे का आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 में से 140 घटाएंगे तो आंसर आएगा, इसलिए सेकंड में से फर्स्ट घटाना पड़ा था, ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जैसे ऐसे किया था G+H बराबर 140, इसीलिए सेकंड में फर्स्ट घटाया गया, क्योंकि ये आपका 140 है और ये आपका केवल 20 था, इसीलिए। और ऐसा होता है कि ये मान लीजिए प्लस है तो नीचे माइनस हो जाए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाए, यहाँ प्लस मान लीजिए तो मैं यहाँ माइनस, ऐसे हल किया था। ये प्लस था ऊपर, इसको ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ में 30 लिखा है, 3 लिखा तो उसको +3 कर सकते हैं, पर -3 नहीं।